तो एआई और हमारी नौकरियां, क्या लगता है, ये एक खतरा है या फिर एक मौका? यही वो सवाल है जो आजकल हर जगह हर किसी के मन में घूम रहा है। चलिए आज इसकी गहराई में चलते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली एक डिबेट नहीं रह गया है। ये एक असली डर बन चुका है। एक ऐसी चिंता जो ऑफिस के कॉरिडोर से लेकर घर के लिविंग रूम तक हर जगह महसूस की जा रही है। हर कोई अकेले में यही सोच रहा है कि भाई मेरे काम का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। और ये डर ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। एक रीसेंट सर्वे में पता है क्या सामने आया? 71% लोग, एक दो नहीं, 71% लोगों ने यह माना कि उन्हें डर लगता है कि एआई उनकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 71%, मतलब ये चिंता कितनी ज्यादा फैल चुकी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक है, डर तो है, लेकिन जब हम एक्सपर्ट्स से इसका जवाब मांगते हैं तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स खुद ही दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि एआई से तबाही आएगी, और दूसरी तरफ वो जिनको लगता है कि ये इंसानियत की अगली सबसे बड़ी तरक्की है। तो तबाही या तरक्की? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जो लोग कहते हैं कि एआई एक डिस्ट्रॉयर या विनाशक है, उनका कहना है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में 60% नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। सोचकर देखिए। लेकिन जो लोग एआई को ऑगमेंटेयर यानी एक सहायक मानते हैं, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। उनके हिसाब से एआई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करेगा और शायद ऐसी नई जॉब्स क्रिएट करेगा जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। अब इस पूरी बहस के बीच में एआई के गॉडफादर्स में से एक योशुआ बेंजियो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दांव पर इतना कुछ लगा है, हम सबका फ्यूचर लगा है, कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। इसको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब उम्मीद सबसे अच्छे की रखो, पर तैयारी सबसे बुरे के लिए करो। ये तो हुई पूरी दुनिया की बात, लेकिन इस ग्लोबल डिबेट में सबसे जरूरी सवाल तो ये है, इंडिया का क्या? क्या हमारी स्टोरी बाकी दुनिया से अलग होने वाली है? क्योंकि सच तो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इस पूरी गेम को बदल सकती हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं इंडिया पर। शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, पर इंडिया एआई एडॉप्शन में दुनिया के टॉप देशों में है। हम बहुत तेजी से इसे अपना रहे हैं, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हम इसे अपनी पुरानी ज़मीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे फिनटेक में पेमेंट्स आसान बनाने के लिए, हेल्थ टेक में दूर दराज के इलाकों तक इलाज पहुंचाने के लिए, या एडटेक में हर बच्चे को उसकी भाषा में पढ़ाने के लिए। यहाँ एआई एक विलन जैसा नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक हीरो जैसा लग रहा है। और अब आते हैं इंडिया के सबसे बड़े एस कार्ड पर, हमारी सबसे बड़ी ताकत 28। ये नंबर याद रखिए, ये इंडिया की मीडियन एज है, सिर्फ 28 साल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे यंग और सबसे एनर्जेटिक वर्कफोर्स है। लेकिन यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है। रिसर्च कहती है कि जेनएआई जैसी चीजों का सबसे ज्यादा असर यंग वर्कर्स पर ही पड़ेगा। पर यही तो वो जेनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है, जो किसी भी नई चीज को सबसे जल्दी सीख लेती है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ खतरा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मौका। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो एक्सपर्ट्स इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? कोई आखिर आगे का रास्ता साफ साफ क्यों नहीं बता पा रहा? इसका जवाब एक ही चीज में है, डेटा। हमारे पास डेटा की कमी है। हमें ये तो पता है कि एआई क्या क्या कर सकता है, पर हमें ये नहीं पता कि कंपनियां असल में इसका इस्तेमाल कितना और कैसे करेंगी। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक है एक्सपोजर यानी संभावना, मतलब कागज पर एआई क्या क्या कर सकता है थ्योरेटिकली, और दूसरा है एडॉप्शन यानी असलियत, मतलब जमीन पर कंपनियां आखिर एआई को कितना अपना रही हैं। इन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है, और इसी गैप की वजह से फ्यूचर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में एआई रिसर्चर पैमेला मिश्किन की एक बात बहुत जबरदस्त है। वो कहती हैं, आप बाढ़ की भविष्यवाणी का इंतजार करके बांध नहीं बनाते। सही बात है ना? मतलब साफ है, हम इसका इंतजार नहीं कर सकते कि नौकरियां जाएंगी तब हम कुछ करेंगे। हमें तैयारी अभी से, आज से शुरू करनी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सब बातों के बाद अब हम करें तो क्या करें? क्या डर कर बैठ जाएं? नहीं। अच्छी खबर यह है कि एक रास्ता है।
हम तैयारी कर सकते हैं, बस जरूरत है सही दिशा में कदम उठाने की। ये तैयारी 3 लेवल्स पर होगी। पहला, स्टूडेंट्स के लिए नई स्किल्स सीखो, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। दूसरा, हम सब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्कर्स के लिए एआई टूल्स को अपनाओ, उन्हें अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। और तीसरा, सबसे जरूरी, सरकार और कंपनियों के लिए लोगों को रीस्किल करने में इन्वेस्ट करें और ऐसे सेफ्टी नेट्स बनाएं ताकि इस बदलाव में कोई भी पीछे ना रह जाए। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है, एआई हमारा भविष्य नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, एक औजार, और किसी भी औजार की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। एक हथौड़े से घर बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है, फैसला हमें करना है। हम इस टूल को कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही तय करेगा कि ये हमारे लिए खतरा बनता है या मौका। कंट्रोल अभी भी हमारे हाथों में है।